दिवसों में ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु स्वयं की व्याख्या करते समझा रहे हैं। आत्मद्रव्य अनादि अविद्या के वश कर्म से बंधा हुआ है। अज्ञान अविद्या का नाश होते ही ये जीव भूतार्थ तत्व को प्राप्त होता है। सत्यार्थ बोध होते ही मोह राग देश से अपनी आत्मा को सुरक्षित करता है। अवध्य अस्पर्श अनन्य अवशेष अनियत नियत इन भंगों से युक्त आत्मा को देखता है और इन भंगों से जो देखने लगता है उसका मोह भंग हो जाता है। जब तक राग भंग नहीं होगा, द्वेष भंग नहीं होगा, क्लेश भंग नहीं हो सकता है और राग द्वेष मोह क्लेश का अभाव नहीं होगा, तब तक जीव संबद्ध स्थान को प्राप्त नहीं होगा। संबद्ध स्थान चाहिए है तो राग द्वेष मोह से अपने आप को पृथक करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक। बहुत अच्छी बात है। ये भीतर का निर्णय होना चाहिए कि मुझे सुखी होना है, मुझे भगवान बनना है। जैसे कोई गरीब आदमी निर्णय करता मुझे धनी बनना है तो धनी बनने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे ही जीव को मुझे राग द्वेष से रहित होना है ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो राग द्वेष से रहित हो पाएगा यशोधर सागर जी। और जब तक पुरुषार्थ ही नहीं है तो वहां कहां राग द्वेष से रहित हो पाएंगे। राग द्वेष से रहित होने की साधनों के उपस्थित होने पर भी उनमें भी राग द्वेष का ही अन्वेषण कर रहा है, वो कहां राग द्वेष से रहित हो पाएगा। कर्म कर्मिता बंधी जीव जो तत्प्रहा स्वस्व भूया से स्वार्थम को ना वांछती। कर्म तो कर्म का ही चाहेगा ना, जीव जीव का ही चाहता है, अपने अपने स्वार्थ को कौन नहीं चाहता है। इसलिए यदि आप ज्ञानी हो तो कर्म का हित मत होने दो। आप ज्ञानी हो तो कर्म का हित मत होने दो। आपकी अज्ञानता कर्म का हित कर रही है। आ रहा है समझ में? जीव की अज्ञानता कर्म का हित कर रही है। तात्पर्य कर्म से छूटने की कोई बात ही नहीं हो रही है। कर्म तो चाह रहे हैं आप तो राग द्वेष करो, मैं रहूंगा। कर्म का बंध कर्म रूप है, जीव का उपादान उपादान रूप है। इससे भी समझो स्यात् कर्म का बंध जीव की राग द्वेष सापेक्ष है, जीव का राग द्वेष भाव कर्म सापेक्ष है। जीव का भ्रमण कर्म सापेक्ष है, पुद्गल का भ्रमण काल सापेक्ष है। इसे भी समझो, क्योंकि जब आप शुद्ध नय का आश्रय लें तो अशुद्ध नय को गौण करें, अशुद्ध नय का आश्रय लें तो शुद्ध नय को गौण करें। दोनों नयों में से एक भी नय का अभाव नहीं होगा। बुद्ध कुमार भैया, एक भी नय का अभाव नहीं होगा और वस्तु व्यवस्था का भी अभाव नहीं होगा। अबद्धता ही वस्तु व्यवस्था है ऐसा एकांत नहीं है, बद्धता ही वस्तु व्यवस्था है ऐसा भी एकांत नहीं है। बद्ध बद्धता उभय रूपता है, वस्तु व्यवस्था है। परमाणु परमाणु मात्र है, ये वस्तु व्यवस्था नहीं है। स्कंद स्कंद मात्र है, ये वस्तु व्यवस्था नहीं है। ये स्कंद परमाणु भूत पुद्गल है, ये वस्तु व्यवस्था है। शुद्धो बंधु सोमो थूलो संक्रामितम छाया
उज्जोदा दवसैया पुगल दवस पर छाया। बोलिए श्लोक गाथा। शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थूल, आतप, छाया, ये सब क्या है? ये पुद्गल द्रव की पर्याय है। देखना यहां पर पुद्गल द्रव की पर्याय है। पुद्गल द्रव की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य शुद्ध परमाणु है। अब पंडित सरस जी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल द्रव्यत्व से एकत्र रूप है। पुद्गल पर्याय की दृष्टि से नानत्व रूप है। पुद्गल में नानत्व रूपता नहीं मानोगे, अनर्थ हो जाएगा। पुद्गल में एक रूपता नहीं मानोगे, अनर्थ हो जाएगा। सादृश अस्तित्व भी देखिए, स्वरूप अस्तित्व भी देखिए, ऊर्ता सामान्य देखिए, त्रिक सामान्य भी देखिए। अब यहां पर देखना है पुद्गल शब्द का, पुद्गल शब्द रूप पर्याय है, उसका भोग कान से होता है। पुद्गल रस रूप पर्याय है, उसका भोग रसना से होता है। पुद्गल स्पर्शभूत है, उसका भोग स्पर्श से होता है। पुद्गल यानी वर्ण रूप है, उसका भोग नेत्र से होता है, चक्षु से। पुद्गल गंधभूत है, उसका भोग घ्राणेन्द्रिय से हो रहा है। ओहो, आपने पांचों इंद्रियों से पुद्गल को ही भोगा है, लेकिन पांचों पुद्गल की अवस्थाएं भिन्नत्व भूत हैं। अन्यथा सुनने से ही रसना का काम हो जाए, सूंघने से ही सुनने का काम हो जाए, देखने से ही स्पर्श का काम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए पुद्गलत्व का एकत्व है, पुद्गल की पर्यायों में एकत्व नहीं है। इसी प्रकार से जीव के जीवत्व में संग्रहने से एकत्व है, लेकिन जीव मात्र में एकत्व नहीं है। पर्याय दृष्टि नहीं तो स्त्री वेद का शंकर पुरुष वेद में हो जाएगा, पुरुष का स्त्री में हो जाएगा, स्त्री पुरुष का नपुंसक में हो जाएगा। मुनि की अनुभूति श्रावक में आएगी, श्रावक की अनुभूति मुनि में आएगी। निगोदिया का वेदन सिद्ध करेगा, सिद्धों का वेदन निगोदिया करने लग जाएगा। देवों का वेदन नारकी करेगा, नारकी का वेदन देव करेगा। मित्र, पर्यायों की प्रत्यय सत्य में भिन्नत्व भाव है, तो अनुभूति में भी भिन्नत्व भाव है। कितना गंभीरता में विचार करना पड़ेगा। इसलिए जो एकांतिक आध्यात्मिक जन है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, हम द्रव्य को इस दृष्टि से देख रहे हैं तो पर्यायों को घोण करके देख रहे हैं। लेकिन हमारा आध्यात्मिक पक्ष एकांतिक पूर्ण सिद्धांत नहीं है। उस सिद्धांत की एकांतता भी अध्यात्म को दूर किए हैं। इसलिए हमारे यहाँ 4 अनुयोग हैं। अनुयोगों का विषय स्वतंत्र होना ही चाहिए। सुब्रत सागर जी, अनुयोगों का विषय स्वतंत्र होना ही चाहिए, परंतु ज्ञाता को चारों अनुयोगों का ज्ञान होना ही चाहिए। और चारों अनुयोग ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारी बुद्धि में बेकल नहीं आएगा। हम समझ जाएंगे इस अनुयोग से ये विषय है, इस अनुयोग से ये विषय है। कोई जीव मुंडी हिलाता है, कोई मेरे मित्र हाथ हिलाता है, कोई जिब्बा चलाता है, कोई मुस्कुराता है। ये अपने अपने जीव के स्वभाव है, इनमें हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल परेशान होने, बस ये विभाव स्वभाव से की चपेट में जीव पड़ा हुआ है। इसलिए क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए कुछ नहीं कर सकते। चावल वही है, दूध में डाल दो तो खीर बन जाती है। चावल वही है, मट्ठे में डाल तो महरी बन जाती है। जीव वही है, विषयों में चलाए तो महरी बन जाए,
और अध्यात्म लीन हो जाए तो भगवान बन जाए। चावल वही है माँ, माता जी चावल चावल है, दूध में आपने पकाया तो खीर हो गया और मट्ठे में पका दिया महेरी। लेकिन चावल बेचारा चावल था, जाति से देखेंगे चावल पर स्वाद बदल गया, बोले मिश्रण विपरीत हुआ है, इसलिए बेचारे की खीर संज्ञा समाप्त हो गई, महेरी हो गई। भात भी गया, चावल भी गया, खीर भी गया, महेरी। ऐसे ज्ञानी जो जीव राग देश मोह में लिप्त होगा, भगवान संज्ञा गई, मेरे मित्र मनुष्य संज्ञा गई, त्रिन संज्ञा गई, वो हो गया नार की, नीचे टपक गया महेरी। क्या हुआ ऋषि सागर, चेहरा कैसा बना है? महेरी। महेरी महेरी खीर बनाना नहीं सिखा रहे हैं। परिणाम दुग्ध भूत बनाओ तो खीर भूत हो जाओगे, और परिणाम मट्ठे बनाओगे छाछ तो महेरी बन जाएंगे। जो पुण्य पाप आदि जो परिणाम है, दिवसा भाव है, ये जीव द्रव्य का विभाव अर्थ पर्याय का परिणमन है। मित्र पुद्गल द्रव्य की व्यवहार पर बोलिए अर्जित सागर जी, पुद्गल द्रव्य में व्यवहार पर बोलिए समर्थ सागर जी। ज्ञानी विभावर्त पर्याय, स्वभावर्त पर्याय जीव द्रव्य की क्या है अर्जित सागर जी? तो मित्र प्रत्येक द्रव्य की षटगुण हानि वृद्धि रूप परिणमन है, वो स्वभाव और पर्याय है। और पुद्गल में जो स्कंदादि जो परिणमन चल रहे हैं, उनमें जो परिणमन चल रहा है वो अर्थ विभाव रूपता है। आपको बोध होना चाहिए, शुद्ध पुद्गल में एक रस, एक गंध, एक वर्ण, दो स्पर्श, ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ऐसे स्वभाव व्यंजन पर्याय में जो परिणमन चल रहा है सूक्ष्म अबाक गोचरा, वो उसका अगुरु गुरु परिणमन चल रहा है, वो उसकी अर्थ पर्याय है। स्वभाविक तो मित्र पूछ रहे आप, और विभाव और पर्याय में जो स्कंदादि का जो परिणमन चल रहा है वो विभाव उपता है। आइए ज्ञानी जो पुद्गल द्रव्य है, जो पुद्गल द्रव्य है वो तो अचाक्षुष है। जो पुद्गल द्रव्य है, अभी शुद्ध कहने की आवश्यकता नहीं है आपको, पुद्गल द्रव्य है। जितने मुमुक्षु बैठे ध्यान दो, पुद्गल द्रव्य अचाक्षुष ही है। पुद्गल द्रव्य चाक्षुष होता ही नहीं है। जब पुद्गल द्रव्य तुम आंखों से नहीं देख सकते हो, तो जीव द्रव्य को देखने की क्षमता कब से आ गई आपके अंदर आंखों से? चक्रेश ज्ञानी, क्या पुद्गल द्रव्य को आप आंखों से देख सकते हो क्या? शुद्ध कहने की आवश्यकता। मित्र समझ, आप नियम सारजी से बोलिए, आप लोगों के सुने सुने मत बोलिए। नियम सारजी ग्रंथ में लिखा है पुद्गल द्रव्य कौन है? परमाणु। पुद्गल द्रव्य क्या है? परमाणु। चुल्लक जी, श्रुतसागर जी, पुद्गल द्रव्य क्या है? परमाणु। और जो भी गुणकादि है वे स्कंद है, वे पुद्गल की पर्याय है। वे क्या है? पुद्गल की पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय है। मित्र जो भी चाक्षुष है वो पुद्गल की पर्याय दृष्टि गोचर होती है। पुद्गल द्रव्य जो परमाणु है वो दिखाई देता नहीं है। इसलिए जब हम ऐसा कथन करेंगे, देखो भाई अपना मस्तिष्क मत लगाइए, पहले सिद्धांत पढ़िए फिर मस्तिष्क लगाइए। पुद्गल द्रव्य की पर्याय दिख रही है,
ये स्कंद आदि पुद्गल की पर्याय। सूक्ष्म सूक्ष्म जो है वो पुद्गल द्रव्य, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल स्थूल, ये सभी क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? 2 मिनट रुकोगे क्या? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पर्याय हैं, ये द्रव्य नहीं है, पर्याय हैं। लेकिन गुण पर्याय द्रव्यम, जो गुण से पर्याय से युक्त होता है उसका नाम द्रव्य है। तो पर्याय जो है अभी घबराओ मत। यदि आप नहीं समझ पाए तो आप श्वेत पट परंपरा में विलीन हो जाओगे, आप दिगंबर रहिए। उन्होंने पर्याय को द्रव्य से भिन्न देखा और कालाणु को द्रव्य ने कह करके काल पर्याय को ग्रहण किया। और काल पर्याय को ग्रहण किया तो मात्र काल को पर्याय रूप देखते हैं। तो हम जैन दिगंबरों ने कहा कि आपको बोध होना चाहिए, क्या कोई पर्याय आधार के बिना रह सकती क्या? यदि पर्याय आधार के बिना नहीं रह सकती है तो जिसमें पर्याय है वही द्रव्य है, जिसकी पर्याय है वही द्रव्य है। इसलिए हम पर्याय के ज्ञान से द्रव्य का भी ज्ञान कर लेते हैं, पर वास्तव में स्कंद पर्याय है वो पुद्गल द्रव्य की है। इसलिए उपचार से पर्याय को भी द्रव्य कहा जाता है। द्रव पर्याय, पर्याय उपचारा, पर्याय द्रव्य उपचारा, पर्याय गुणोपचारा, गुणो गुणोपचारा, गुणो द्रव्य उपचारा, गुणो पर्याय उपचारा, द्रव द्रव उपचारा, द्रव पर्याय उपचारा, द्रव गुणोपचारा इति। इस प्रकार से 9 प्रकार का उपचार जानना चाहिए आपको। इसलिए अब आपका प्रश्न है कि मैं चाक्षुष को शुद्ध पुद्गल क्यों नहीं कहना चाहता हूं। मित्र, शुद्ध पुद्गल के लिए चक्षु के अंदर योग्यता का अभाव है। हाँ, यानी शुद्ध पुद्गल की नहीं कह रहा हूं, मैं पुद्गल कह रहा हूं। क्योंकि मित्र समझो, क्योंकि वास्तव में कुंद कुंद आदि महान दिगंबराचार्यों ने, अरे बालक मेरे से मिलो, कुंद कुंद आदि महान दिगंबराचार्यों ने पर्याय को पर्याय कहा है, पुद्गल को द्रव्य नहीं कह रहे हैं।